JOAIT 817 इस कोड ने पूरी सरकार को डिकोड करके रख दिया है, पूरी व्यवस्था को डिकोड करके रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट की महानता कहिए या फिर उसका सर्वोच्च आकार कहिए, हर चीज की स्कैनिंग या डिकोडिंग जो भी कहिए, वो JOAIT 817 का जो पोस्ट कोड है इसने करके रख दी है। जब से ये JOAIT 817 का मसला चला है तब से कोई ना कोई विवाद इसके साथ जुड़ जाता है। सरकारें बदल गई, लेकिन इस टेस्ट में जो अभ्यर्थी बैठे थे उनका दिन नहीं बदले, उनका वक्त नहीं बदला। बड़ी हैरानगी की बात है कि जो मामला प्रदेश को गरमाए हुए है, हर घर में जिसकी चर्चा है, उसी मसले के ऊपर अब विवाद गहराता जा रहा है। कैबिनेट के कुछ लोग इसके लिए तैयार नहीं है। इसमें गाहे बगाहे कुछ मंत्रियों के नाम भी आए। सहारा इस बात का है कि मुख्यमंत्री तैयार है नियुक्तियां देने के लिए, लेकिन उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं मान रहे कि सरकार ये कहे कि जाइए पहले अपने पंचायत प्रधान से को मनाइए, अपने वार्ड पंच को मनाइए, उसके बाद हमारे पास आइए, अगर वो मान जाएंगे तो हम आगे का काम करेंगे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। JOAIT 817 इस मुद्दे पर कहते बोलते हुए हमें भी वक्त हो गया है, लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल अटल एक जगह पे खड़ा है, यानी रोजगार के आगे अगर सबसे बड़ा बट्टा, बहुतायत में कहूँ कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी थे, उनके भविष्य पर बट्टा जो लगा हुआ है वो इसी JOAIT 817 से लगा हुआ है। जरा ये विजुअल्स देखिए, बच्चे सड़कों पर हैं, शिमला सेक्रेटेरिएट के बाहर हैं और मांग क्या रहे हैं? रोजगार। और मांग भी कब रहे हैं? जब वो इसके लिए कैपेबल हैं, उन्होंने इस परीक्षा को पास किया है। लेकिन सरकार की परीक्षा के आगे अब इनका धैर्य टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। पिछले कल यानी वीरवार से ये लोग शिमला में डटे हुए हैं, सचिवालय के बाहर ये अपना धरना प्रदर्शन जो भी है वो कर रहे हैं। इसमें हर घर से युवा युवतियां सब मौजूद हैं। अब जरा सोचिए, जब प्रदेश का भविष्य सड़कों पर इस तरह से धक्के खा रहा है तो व्यवस्था कहां धक्के खा रही होगी। कल एक खबर आती है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले में पूरे धीर गंभीर हैं और वो अपॉइंटमेंट्स देना चाहते हैं इन लोगों को। लेकिन बात यहां पर आकर ठहर गई कि कैबिनेट के कुछ लोग इसके लिए तैयार नहीं है। इसमें गाहे बगाहे कुछ मंत्रियों के नाम भी आए और ये कहा गया कि ये जो मंत्री हैं ये नहीं मान रहे कि इनको नियुक्तियां दी जाएं। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई और ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो भी कथित तौर पर मंत्रियों की हामी के आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनको नियुक्तियां दी जाएं, हाई कोर्ट कह रहा है कि इनको हक दिया जाए। फिर क्या ये तमाम लोग इन सबसे ऊपर हो गए? अगर यही हालात रहे तो कल को क्या ये नहीं हो सकता कि सरकार ये कहे कि जाइए पहले अपने पंचायत प्रधान से को मनाइए, अपने वार्ड पंच को मनाइए, उसके बाद हमारे पास आइए, अगर वो मान जाएंगे तो हम आगे का काम करेंगे। कोई दो राय नहीं है कि इस एपिसोड के तहत सियासत का असली रुख भी सामने आया है। लेकिन सुखद पहलू ये है कि इसमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो छवि अभी निकलकर सामने आई है, उस पर अगर सवाल उठे हैं तो उसको एक बहुत बड़ा सहारा भी मिला है। सहारा इस बात का है कि मुख्यमंत्री तैयार है नियुक्तियां देने के लिए, लेकिन उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं मान रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो कैबिनेट में लोग थे या जिन लोगों ने कथित तौर पर यह बात आ रही है कि उन मंत्रियों ने मना किया, क्या वो मुख्यमंत्री से ऊंचे हो गए? मुख्यमंत्री को भी छोड़िए, क्या वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए? जांच करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, कई बातें चली इस सारे मसले के अंदर। आज अगले दिन भी यानी शुक्रवार को भी ये अभ्यर्थी जो हैं वो सचिवालय के अंदर मंत्रियों के दफ्तरों के बाहर जाकर गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब मान जाइए, हमारी नियुक्तियों को हरी झंडी दे दीजिए। कई आरोप लगे पिछले कल और आज में, सरकार के ऊपर भी लगे, मंत्रियों के ऊपर भी लगे। कई मंत्री ना जाने वजह से या बेवजह लपेटे में आए, लेकिन आए जरूर। अगर कहीं से धुआं उठा है तो जाहिर सी बात है धुआं तभी उठा है कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि आउटसोर्स के तहत इतने लोग जो हैं वो नेताओं ने अपने भर्ती किए हैं कि अगर ये JOAIT वाले लोग अगर वहां पर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के तहत जाते हैं तो उनकी छुट्टी हो जाएगी।
अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए ये खबर सच है, मैं इस तथ्य की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब खबरें चलती हैं तो कई तरह की चलती हैं, चाहे वो सच्ची भी होती हैं, झूठी भी होती हैं, लेकिन रोजगार तो सच्चाई है ना। इस सच्चाई को तो कोई ना भुला सकता है, ना ठुकरा सकता है। फिर सिस्टम पर आंच क्यों? मुख्यमंत्री जिन्होंने खुद इन कैबिनेट मिनिस्टर्स को, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, उनकी नियुक्ति भी तो खुद सुखू भाई ने करी है और किसी ने तो नहीं की। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी सियासत वाली बात करूंगा। रोजगार हर किसी को चाहिए, कैबिनेट के अंदर मंत्री बनना है, रोजगार अपना बढ़ाना है। उसमें रोजगार में अगर मैं ये कहूँ कि तो उनके वेतन भत्ते भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो क्या इन लोगों को ये नहीं लगता कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त प्रदेश के मुखिया है, और अगर उनकी छवि पर आंच आएगी तो उस आंच से ये लोग भी नहीं बच पाएंगे। रोजगार का मसला है और रोजगार के ऊपर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। क्या जिन कथित नेताओं पर ये आरोप लग रहे हैं, उन्होंने क्या देर शाम को, पिछली वीरवार की रात को देखा कि जो हमारे बच्चे हैं, प्रदेश के बच्चे हैं, वो किस तरह से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं? क्या सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है कि कहीं किसी के साथ कोई वारदात नहीं होती? ये तो ईश्वर का शुक्र है कि कुछ ना हुआ, लेकिन बच्चों की भागदौड़, क्या उन बच्चों के पेरेंट्स का किसी ने सोचा, नेताओं ने सोचा होगा कि अगर ये बच्चे अपने घरों से बाहर आए हुए हैं तो इनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी? मसला एक तरह का नहीं होता, दबाव एक तरह का नहीं होता, दबाव बहुआयामी होते हैं। लेकिन रोजगार के ऊपर दबाव बनाना क्या अच्छी बात है? क्या इन नेताओं को ने अभी भीड़ में निकलकर ये देखा होगा कि ये बच्चे अगर यहाँ पर आकर एक तरह से भीख मांग रहे हैं तो क्या रोजगार देना भीख का मुद्दा है? अब मुद्दों की बात आती है तो ये भी है कि JOIT की आड़ में, इस पोस्ट कोड की आड़ में वो तमाम मुद्दे गौण होकर रह गए हैं जो कि कई मायनों में कांग्रेस के गले की फांस बने हुए हैं। इसमें तो ज्यादातर तो चुनावी गारंटियां ही हैं। पर सवाल ये उठता है कि जब आप लोग सत्ता में होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो जो रोजगार की बात है, जो सत्ता की बात है, तो सत्ता में भी तो रोजगार ही है। ये अलग बात है कि जब आप लोगों की अपनी बात आती है तो आप लोग इसे समाज सेवा का एक नया नाम दे देते हैं कि हम तो समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो समाज की सेवा करने के लिए ये जो नौकरी पेशा है, जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है इन सारी चीजों को, वो भी तो आते हैं, वो भी तो समाज सेवा करेंगे। वेतन आप भी लेते हैं, वेतन ये लोग भी लेंगे, तो फिर फर्क क्या है? अपने लिए समाज सेवा आ जाती है तो समाज सेवा के लिए जो जरूरी ढांचा है, क्या उसकी मजबूती जरूरी नहीं है? बच्चे चीख चिल्ला रहे हैं, कुछ तो रहम होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कैबिनेट नहीं हो सकती। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तो उस तरह से तो ये भी अंदेशा लग रहा है कि हो ना हो अगली कैबिनेट में या तो इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए या फिर इसका नतीजा घोषित हो जाए। नतीजा घोषित हो गया तो अच्छी बात है। अगर आपराधिक मामलों की बात करें तो यहाँ पे भी यही आ रहा है कि अपराध हुआ है, यहाँ पे नकल हुई है, या यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो जिन लोगों के खिलाफ मसला था, यहाँ पे लाखों बच्चे जो थे वो अपीयर हुए थे, 3-4 जो लोग इसके लपेटे में आने थे वो आ गए। तो तमाम ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहां पे हर किसी ने बेईमानी से ही ये परीक्षा पास की हो। देर शाम मेरी एक इसी JOIT 817 के अभ्यर्थी से बात हो रही थी। वो लड़का फूट फूट कर रो रहा था। वो शिमला नहीं पहुंच पाया था क्योंकि उसके पास शिमला का किराया नहीं था कि वहां तक पहुंच सके। अब आप बताइए कि एक बच्चा घुट घुट के अपने कमरे में रो रहा है, तो उसका जो दर्द है वो आप लोगों को कभी महसूस हुआ नहीं हुआ होगा। अगर होता हो, दर्द महसूस हुआ होता, तो ये जाहिर सी बात है कि ये बच्चे जो अभी वहां पे दौड़ भाग कर रहे हैं, मंदिरों की घंटियां बजाने के बाद आपके दफ्तर की घंटी बजने का इंतजार कर रहे हैं कि कब आप इन्हें बुलाएंगे और कब आप इनसे बात करेंगे, तो भगवान और नेताओं में कोई फर्क तो एटलीस्ट अगर सीधे नंगी नजर से देखा जाए, बिना किसी चश्मे के देखा जाए, तो वो नजर आता है कि भगवान और नेता बराबर हो चुके हैं। चलिए मान लेते हैं कि भगवान ही आप हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो आपके तहत हैं। आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा, अगर आप ही कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? बचा लीजिए इस नौजवान पीढ़ी को, हक है इनका। मैं अभी बात कर रहा था, उस बच्चे ने ये बताया
जिससे मेरी रात को बात हुई कि भाई साहब मैं सुबह 4 बजे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के बाहर खड़ा हो जाता था जाके, ताकि मेरे को पढ़ने को जगह मिल सके, ताकि मैं तैयारी कर सकूं। इतनी सारी कोशिशें करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर मेरा रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो बताइए हमारा दोष क्या है? दोष तो अब आप लोग तय करेंगे, क्योंकि भगवान और नेताओं में कोई फर्क नहीं बचा है। बच्चे सबके हैं, बच्चे नेताओं के भी हैं, बच्चे आम आदमी के भी हैं, लेकिन ये कोई व्यवस्था नहीं हुई कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है और सरकार खुद को सुप्रीम बताने के चक्कर में चली हुई है, चाहे वो कैबिनेट के नेता हो, कैबिनेट के मंत्री हो, या चाहे कोई भी हो। तो एक बार मैं फिर दोहराऊंगा कि इस बात की पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं एटलीस्ट, कि मंत्री ने ऐसा कहा है। अगर ऐसा कहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हर किसी की एक उम्र होती है, सियासत की कोई उम्र नहीं होती। आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनना है, आपके लिए कोई उम्र का दायरा नहीं है। 75-80 साल तक आप चुनाव लड़ेंगे, बाद में विधानसभा पहुंचेंगे या फिर लोकसभा पहुंचेंगे, आप मंत्री बनेंगे, लेकिन बच्चों का क्या बनेगा ये जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।